हेलो दोस्तों, क्रीपी स्टोरी विद विकी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिकों की एक डरावनी घटना लेकर आया हूं, जो मैंने रेडिट से ली है। तो कहानी सुनने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे अंदर से प्रोत्साहित करता है आपके लिए नए नए कंटेंट बनाने में। तो अब सीधा चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम सैम है और ये जो घटना आज मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे मेरी माँ ने बताई थी। वियतनाम युद्ध के समाप्त होने के बाद युद्ध में गए हुए कई सैनिकों की पत्नियां अपने पति के लड़ाई से घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पति युद्ध के खत्म होने के बाद जरूर लौटेंगे। ऐसे ही एक दिन वियतनाम के एक छोटे से गांव में एक वियतनामी सैनिक की पत्नी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। कुछ सालों बाद उसका पति अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने जब ये देखा कि वो आ रहा है तो वो सड़क पर दौड़ती हुई गई और रोते हुए उसने अपने पति को गले से लगा लिया। उसे बहुत खुशी थी और वो बहुत राहत महसूस कर रही थी कि उसका पति अब भी जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन उसके पति पर उसके रोने या खुश होने का जैसे कोई असर ही नहीं होता और ना ही अपनी पत्नी से मिलकर वो खुश होता है। वो इतने सालों बाद अपनी पत्नी से मिलने के बाद उससे बस इतना कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। उसकी पत्नी को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है और उसकी आवाज़ भी थोड़ी अलग अलग रही थी। लेकिन वो उसका प्रिय पति था जो अभी अभी युद्ध से जिंदा वापस लौटा था और युद्ध में बहुत से लोग मारे गए थे और अभी भी गांव के कई लोग अपने अपने लोगों को जो युद्ध पर गए हुए थे उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में उसके पति के लौट आने से वो इतनी खुश थी कि उसने इन सब बातों की परवाह नहीं की और घर आकर जल्दी से अपने पति के लिए खाना बनाया। पति ने खाना खाया और तुरंत बाद सो गया। वो दिन भर सोता और रात को केवल अपनी पत्नी से ये कहने के लिए जागता था कि मेरे लिए खाना बनाओ। उसकी पत्नी भी अपने पति को इतने लंबे समय बाद वापस पाकर इतनी खुश थी कि वो अपने पति की हर बात मान लेती थी। ये सब अगले दिन भी जारी रहा और उसके अगले दिन भी। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। उसका पति रात को उठता और उससे कहता खाना बनाओ और खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता और पूरे दिन सोता रहता। अब दिन हफ्तों में बदलने लग गए थे। रोज ऐसा ही होने लगा था। उसकी पत्नी पूरे दिन खेत में रख रखाव का काम करती थी। वे पहले से ही गरीब थे और अब उनका पति सिर्फ खाना खाकर सो जाया करता था और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वे पहले से और गरीब हो गए थे। अब उसकी पत्नी के पास उन दोनों के लिए खाना भी खत्म होने लगा था। धीरे धीरे उसने अपने पति पर गौर किया कि उसकी आवाज़ दिन पर दिन और गहरी होती जा रही थी और उसका व्यवहार भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी पत्नी अब थोड़ी डरी हुई और हताश होने लगी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो पास के ही एक चर्च में कैथोलिक पादरी से इस सब के लिए मदद मांगेगी। उसने पादरी को अपने पति के इस व्यवहार के बारे में बताया और बताया कि युद्ध से लौटने के बाद उसका पति कितना अजीब व्यवहार कर रहा है। तब उन्होंने घर आकर उसके पति को देखा जो अब भी सोया हुआ था। कुछ देर उसे देखने के बाद आखिर में उसकी पत्नी से कहा कि ये तुम्हारा पति नहीं है, किसी आत्मा ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये सब सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा सदमा लगा और
डर की वजह से वो फूट फूट कर रोने लगी। तब उस पादरी ने उसकी पत्नी से कहा और उसको समझाया कि अब हमें केवल एक काम करना है कि उस आत्मा को या फिर जो कुछ भी उसके शरीर में है उसे उससे दूर करना है। इसके लिए उस पुजारी ने रात होने का इंतज़ार किया और फिर रात होने पर जब उसका पति जागा और अपनी पत्नी से बोला कि खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, पर जब उसके पति ने देखा कि आज उसकी पत्नी की जगह एक पादरी खड़ा है तो वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा। पादरी ने जल्दी से कुछ अनुष्ठान किया और उसके शरीर से उस आत्मा को निकालने की रस्म पूरी की ही थी कि उन दोनों ने देखा कि उसका पति जमीन पर गिर गया और आत्मा के उसके शरीर से निकलते ही उसका शरीर तेजी से सड़ना शुरू हो गया और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में राख के ढेर में बदल गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी। तब उस पादरी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति बहुत पहले ही मर चुका था। इस आत्मा ने इस शरीर को पाया होगा और इसके शरीर का उपयोग जीवन जीने के लिए किया होगा। पादरी ने आगे कहा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि इतने समय तक दुष्ट आत्मा के साथ रहने के बाद भी उसने तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि युद्ध के बाद इस तरह की कहानियाँ आम बात थी कि लौटने वाले सैनिकों में से वे कुछ जिंदा थे और कुछ सिर्फ उनकी आत्माएं थीं जो वापस लौट कर आई थीं। मैंने और मेरी माँ ने देखा था वियतनाम युद्ध में ये भूत की कहानियाँ सामान्य बात थीं।